नमस्कार दोस्तों। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ देख लेते हैं। जौनपुर से कुछ बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जो मुख्य आरोपी राजेश यादव दरोगा है वो जेल से बाहर आ चुका है। क्या जेल से बाहर आ चुका है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि वो क्यों बाहर आ गया। उसको बाहर नहीं आना था। क्या उसको बाहर नहीं आना था, इस पर हम बात करने वाले हैं। जो कुछ सारी बातें सामने आ रही हैं उससे हम बात करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। अनुराग के क्या अनुराग के पूरे परिवार में दहशत फैल गई है। क्या दहशत फैल गई है कि अब वो आएगा तो क्या कुछ करेगा। इस बात को लेकर अनुराग के परिवार में एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ चुकी है। क्या अनुराग क्या आ चुकी है। अनुराग यादव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आप सभी लोग को बता दें कि हमारे जितने भी मित्र देश विदेश से देख रहे हैं, अनुराग का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी दुखद समाचार है। क्या दुखद समाचार है। आज हम बात करने वाले हैं अनुराग यादव जो मुख्य साजिशकर्ता राजेश यादव, उसको जेल से बेल मिल चुकी है। राजेश कौन कौन इसमें शामिल है। राजेश, राम मोहन, रमेश और लालता, ये 6 लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन राजेश को ही क्यों बेल मिलती है। अब बात इस पर आती है कि राजेश को ही क्यों बेल मिलती है। और उसमें जितने आरोपी हैं कोई किसी को भी मिल सकती थी बेल, लेकिन राजेश यादव दरोगा को ही क्यों बेल मिलती है। तो दरोगा को इसलिए बेल मिलती है क्योंकि दरोगा रहेगा तो वो पूरी प्रक्रिया और पूरी जानकारी जानता है, विभाग की पूरी जानकारी रखता है। वही मुख्य आरोपी भी था जब अनुराग यादव की मृत्यु हुई थी। तो वही सब गण मतलब राजनीति वही किया था और वही इस घटना को अंजाम भी दिया था। तो इसीलिए उसे छोड़ा गया क्योंकि ये सारा सबूत इकट्ठा कर लेगा और फिर उसके बाद हम और सभी लोग को छुड़ा सकते हैं। क्या और सभी लोग को छुड़ा सकते हैं। उससे पहले हम आप सभी लोग को एक बात बताएं कि वो एक बार उसके पिता ने मीडिया के सामने यह बताया था कि हमारा बेटा दरोगा है और आप सभी लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि इस खबर मतलब ये जो घटना हुई थी इतनी बड़ी, इसमें कुछ न कुछ नहीं तो क्या कहते हैं पूरा हाथ कर्मचारियों का भी है। क्या क्या सबसे ज्यादा भूमिका इसमें सारे कर्मचारी की भी है। नहीं तो इस घटना में न्याय तो अनुराग यादव को मिलता ही, लेकिन अब उनके पिताजी एकदम मायूस हो चुके हैं और न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। क्या न्याय की उनको कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि सब राजनीति हो रही है और जो गरीब होता है उसे मार ही खाना पड़ता है और चुप ही रहना पड़ता है। आगे क्या कहते हैं उससे हम आप सभी लोग के साथ लेकर आए हैं। दरोगा मुख्य आरोपी है, वो छूट गया है। तो सब क्या समझ में सबके सब आ रहा है कि ये बात कहाँ तक फैली है और इस घटना को अंजाम देने के बाद कितनी इसके पीछे कितने लोगों की साजिश है, मतलब कितने लोग इसमें शामिल हैं। तो आप सभी लोग जानते हुए होंगे कि जब ये घटना हुई तो इसमें काफ़ी लोगों की साजिश रही ही होगी, तभी ये घटना को अंजाम दिया गया। राजेश यादव इसमें मुख्य आरोपी था और राजेश यादव को अब क्यों छोड़ दिया गया। मतलब राजेश यादव ही इसका आरोपी था और राजेश यादव को ही छोड़ दिया गया। तो इससे पता चलता है कि इसमें काफ़ी राजनीति हुई है। अंदर अंदर इसमें बहुत ही ज़्यादा राजनीति इसमें काफ़ी ज़्यादा हो रही है अंदर ही अंदर। इसीलिए लालता यादव ने बोल दिया था पहले ही कि मेरा बेटा दरोगा है। तो इसका मतलब कि पहले ये पूरा सिस्टम बनाया गया था सबके द्वारा। और हम आप सभी लोग को एक बात पर चर्चा करेंगे कि जौनपुर में जितने भी विभाग के लोग हैं वो सब यादव हैं। क्या है, यादव है। मतलब इनका सपोर्ट पूरी तरह से किया जा रहा है। बड़े बड़े अधिकारी भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो जो 17 तारीख को तारीख थी उसमें
जो दिनेश वर्मा जी हैं, वो अनुराग के पिता को बुलाते हैं और उनसे क्या कुछ कहते हैं, इसे भी हम आप सभी लोग बताते हैं। राजेश, सॉरी, उनका क्या नाम है? उनका नाम है दिनेश वर्मा, वो जज थे। तो उन्होंने बुलाकर कहते हैं अनुराग के पिता से कि आप टेंशन मत लीजिए, हम इस केस को पूरी तरह से हैंडल कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो खुद से मतलब वैसे ही बोल देते हैं जैसे कहे कि बैठे रहो और बोल दो कि हाँ आपका काम हो जाएगा। उनके पिताजी ने बताया कि सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है इसमें और बहुत बड़ी भूमिका इसमें है सिस्टम का। और उन्होंने क्या बताया, तो एक खबर और सामने आ रही है कि हाई कोर्ट का एक वकील है, वो अनुराग की पूरी केस की जानकारी देता है। वो सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। हाई कोर्ट को एक अधिवक्ता जी हैं जो इस मामले की पूरी जानकारी मीडिया के सामने बताते हैं। उन्होंने बताया बताया लालता दरोगा, मतलब राजेश लालता का बेटा राजेश दरोगा के लिए पूरी ताकत लगाई गई और सिस्टम का दुरुपयोग कर, घूस देकर, लालच देकर दरोगा को बाहर निकाला गया। 20 फरवरी को पेश होना था दरोगा को, लेकिन दरोगा ने एक समस्या लाकर खड़ी कर दी। समस्या यह थी कि दरोगा ने कहा कि मेरी बहन की शादी है, तो वह केस वहीं पर टल गई। मतलब वो केस दरोगा जज के सामने नहीं आया। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम आप सभी लोग को बताते हैं कि क्या कुछ और होता है। अब जज का नाम हम आप सभी लोग को बता देते हैं, कमला कृष्ण पाल जी है। और फिर एक है राजेश, क्या सॉरी, कमला कृष्ण पाल जी हैं कोर्ट के जज साहब। और राजेश यादव का कोई रोल नहीं है। मतलब कि कमला कृष्ण पाल जी कहते हैं कि बाद में दूसरे दिन जब फाइल खुलती है, मतलब उनकी फाइल छाछड़ पर लगी थी। मतलब केस नंबर, जब केस की सुनवाई हो रही थी तो उसमें फाइल नंबर 66 इनकी लगी थी केस। लेकिन उन्होंने, राजेश यादव ने बताया कि मेरी बहन की शादी है, तो वहीं पर वो स्थगित हो गई। मतलब कि नहीं हुआ कोई, मतलब कि उसमें